और दोस्तों देखो आप ये सर्कुलर देख रहे हैं। अनाउंसमेंट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी के द्वारा। एचपीएससी ने 2 अगस्त को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्म भी फिल हो गए थे। आपको मैं वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। ये एडवर्टाइजमेंट था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 से 67 ऑफ 2024। 2 अगस्त 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट निकला था। और इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की कुछ सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकली हुई थी। ठीक है, तो ये 2 अगस्त से 7 अगस्त को ओपनिंग हुई थी इसकी। 2 अगस्त को एडवर्टाइजमेंट आया था, 7 अगस्त से 27 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म फिल हुए थे। अब क्या हुआ है कि अभी यूजीसी नेट का पेपर हुआ है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के पेपर होने में कुछ कैंडिडेट फिर से एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, जिन्होंने पास किया, तो उन्होंने जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट का पेपर पास किया है, तो वो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, कुछ मेल डाले कि भाई उनको भी मौका दिया जाए ये फॉर्म फिल करने का। तो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसी से 42 से 67 2024 का जो था एडवर्टाइजमेंट नंबर, कमीशन हैज रिसीव्ड मैनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैव रिसेंटली क्लियर्ड या क्वालिफाइड यूजीसी नेट या जेआरएफ एग्जामिनेशन। देयरफॉर द कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड रीओपन द पोर्टल फॉर इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अबाउट सेड पोस्ट। ठीक है, इसके लिए जो है 6 तारीख से 6 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 12 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। तो 5-6 दिन के लिए इन्होंने 6 दिन के लिए ओपन कर दिया है दोबारा से। 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में वो अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिन्होंने पहले कर दिया है उसके लिए क्या है, तो भाई ये कह रहे हैं पहले तो आप अपना एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ लें, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह वो चेक कर लें। ठीक है, और जो पहले से जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं। अगर पुराने फॉर्म में कोई गड़बड़ हो गई है किसी की, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा से नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है वो 12 नवंबर तक देखी जाएगी, लास्ट डेट ये होगी क्वालिफिकेशन की, लेकिन जो एज की होगी वो 15 जुलाई तक देखी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं और बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पुरानी की तरह ही रहेंगी, जो उसमें थी उसी की तरह से टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। जिसमें एज की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी भी दी हुई है इसके अंदर, पुराना सर्कुलर आप ये देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर अगस्त 2024 के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप इस वाले एडवर्टाइजमेंट को ओपन करेंगे तो इस वाले एडवर्टाइजमेंट में आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और क्या एज है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए निकले हुए हैं। अगर कोई कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस के लिए फिल करता है तो कंप्यूटर साइंस की भी इसमें वैकेंसीज थी 26, तो जनरल में ही वैकेंसी थी, टोटल 47 वैकेंसीज है कंप्यूटर साइंस की भी। ठीक है, और जो क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, 10वीं तक पढ़ी हुई होनी चाहिए उन्होंने, और नेट पास हो या यूजीसी से जो है जेआरएफ वगैरह पास हो या पीएचडी हो। ठीक है, तो या का ऑप्शन है वो उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं वहां पे। फाइन आर्ट वालों के लिए अलग है, ये सारी डिटेल में हमने इसकी पहले भी वीडियो बनाई थी, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बात करी गई है, रिलैक्सेशन वगैरह ये सारी चीजें पुराने एडवर्टाइजमेंट पे ही चलेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट के जो पहले रह गए थे या जिनका अभी एग्जाम पास हुआ है वो जो है कर सकते हैं इसमें अप्लाई। एज लिमिट जो दी है वो 21 साल से 42 साल के बीच में दी हुई है, तो वो एज लिमिट भी काफी इसमें दी हुई है। बाकी कैटेगरी वालों को उसके अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक है, बाकी और कोई आपको डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स आपको यहाँ से हमारे इसमें से मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं इस कोर्स के बारे में भी। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस का आप कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएगा।